पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 3 माह टले नगरपालिका और पंचायत चुनाव, कोरोना को बताई गई वजह। कांग्रेसियों ने लगाया शासन पर आरोप। नवजात बच्ची की हत्यारी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। 3 दिन से लापता मोती नगर के युवक का वारासिवनी में मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच। एक साथ निकली 3 महिलाओं की अर्थी, बेहद गमगीन माहौल में पायली गांव में किया गया अंतिम संस्कार। छात्रवृत्ति के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले 4 छात्रों पर एफआईआर के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर भरवेली थाना के अंतर्गत पायली गांव में बेहद ही गमगीन माहौल में एक साथ 3 महिलाओं की अर्थी उठी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। रोते बिलखते छोटे छोटे बच्चों की मम्मी अब हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा रही थी। बच्चों के सिर से मां का साया उड़ गया तो परिवार की बागडोर चलाने वाली महिलाएं भी चली गई। हर कोई स्तब्ध था। कल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक घटना ने पूरा परिदृश्य बदल दिया। पायली गांव के लिए भी यह पहला मौका था जब उन पर इतना बड़ा गमों का पहाड़ टूट पड़ा। विधि के विधान के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे पायली के शमशान घाट में एक साथ तीनों महिलाओं का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे बालाघाट बैयर मार्ग पर गांगुलपारा और बंजारी घाटी के बीच एक स्कूटी चालक को बचाने के लिए ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे ट्रक पलट गया। ट्रक पर सवार पायली पंचायत के 11 लोग थे, जिनमें से 3 महिलाएं सविता मराठे उम्र 35 वर्ष, समोती पांचे उम्र 40 वर्ष, यशोदा पांचे उम्र 42 वर्ष और स्कूटी चालक निवासी मलाजखंड पौनी अरुण परिहार उम्र 22 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। सभी घायलों और मृतकों के शव जिला अस्पताल लाए गए। रात अधिक होने की वजह से शनिवार की सुबह घटना में मृतक सभी 4 लोगों का पीएम किया गया। उसके बाद जैसे ही तीनों मृतक महिलाओं के शव पायली पंचायत पहुंचे, लोगों का हुजूम उनके घरों में लग गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। यह घटनाक्रम जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। पायली के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने शासन प्रशासन से मृत महिलाओं के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। जो अपने संगीता बाई जो है, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। और जो दूसरा परिवार जो यशोदा बाई है, उनके भी 2 बच्चे हैं। इस फिलहाल के यहाँ जिनकी पत्नी खत्म हुई है, उनके भी 3 बच्चे हैं। और मैं शासन प्रशासन से एक मांग करना चाहता हूँ कि आज तक, अभी तक, कल से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की न कलेक्टर साहब के द्वारा, न शासन के द्वारा, न प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी मदद, आर्थिक सहयोग नहीं किया गया। पेशेंट को ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई। अपनी तो गाँव की मांग प्रधान सहायता राशि जो है एक्सीडेंट वाला तो हाँ 3 केस पहली बार अपने गाँव में एक साथ पहली बार हुआ है। इसके पहले सन 82 में भरवेली माइन में गोली चली थी। उस समय हुई थी ऐसी
बाकी उस समय यहाँ की एक थे, हीरापुर के एक थे और मानेगांव के एक थे। 3 हुआ था उस समय, पर इस बार तो पहली बार गांव में एक साथ 3 केस हुआ। 3 केस हुए। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ देखने के लिए जाने के लिए उत्सुक हो गए थे। वहाँ जाकर के पता लगाया, बालाघाट भी गए, नहीं मिलना चाहिए शासन से मदद, पर अभी तक तो कोई प्रकार की नहीं मिली। हाँ, मतलब ये हर साल कई सालों से हमारे गांव में एक वो है कि झाड़ू लाने के लिए ऊपर पहाड़ी पे उडघाटी और बंजारी के जंगलों में हमारे गांव से महिलाएं जाती हैं और वहाँ से गट्ठा बना के जब वापस होती है तो किसी न किसी गाड़ी के लिप लेके वो लोग वापस होते हैं। तो वापसी में 5:30 बजे की घटना है। वो जो जिस गाड़ी से आ रहे थे गाड़ी को पलटने की वजह से 11 लोग में 3 लोग जो थे मृत हो गए महिलाएं, और एक जो परिहार करके लड़का था वो मलाजखंड का, वो भी मृत हुआ जो स्कूटी से था। आज घटना घटी उसकी मैं बहुत मतलब दुख के साथ उसका घटना को व्यक्त करता हूँ और तो प्रशासन से चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो घटना घटी है इससे घाटी पे जो अव्यवस्था है उसको थोड़ा सा व्यवस्था बनाने का प्रशासन काम करे, क्योंकि आज किसी ना किसी का परिवार उजड़ा है, कल फिर ऐसी पुण्यवती ना हो ऐसी घटनाओं की जिसकी वजह से फिर ये दोबारा ऐसी घटना घटे। वहीं दूसरी ओर इस घटना में मृतक स्कूटी चालक युवक अरुण परिहार के परिजन भी बेहद ही गमगीन माहौल में बालाघाट पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए मलाजखंड पौनी लेकर गए। अरुण परिहार उसका नाम है, बीएससी कर रहा था सरदार वल्लभ पटेल कॉलेज में। तो लॉकडाउन में उससे पढ़ाई छोड़ दिया, कुछ आर्थिक स्थिति खराब हो गई। बोले पापा मैं कुछ करूँगा, तो बेटा ITI कर लेते हैं। ITI बिहार में उसका सिलेक्शन हो गया, सोमवार से क्लास चालू होने वाले थे। बोले कुछ पेमेंट बाकी था, यहाँ 2-3 हज़ार का चेक था, 3,3100 कुछ का, वो लेके जा रहा था। अच्छा, तो आपको बता के निकला था घर से? बात हुई मेरी, बोले पापा बैंक बंद है आज। बोला हाँ यार बैंक बंद है, तो चेक लेके आ जा, मैं इसको कर लूंगा चेक क्लियर, दूसरे दिन लगा दूंगा, तो घर आ जा। कब जानकारी लगी आप? ये तो व्हाट्सएप फोटो में सबको पता चल गया कि एक्सपायर हो गया बोल के, बाकी मेरे को बाद में पता चला कि ऐसी बात है कि बेटा एक्सीडेंट हो गया। कितने भाई बहन हैं? ये 2 भाई है, 1 बहन है। भाई बड़ा है, 1 मंजिला है, पढ़ रहा था लड़का। वाराणसी शहर के बालाघाट मार्ग पर उत्कर्ष स्कूल के पास स्थित हनुमान मंदिर के कुएं में शनिवार की सुबह 8 बजे वाराणसी पुलिस ने अज्ञात शव बरामद किया, जिसकी शिनाख्त अंकुश पिता रामभाऊ वामनकर वार्ड नंबर 33 मोती नगर बालाघाट निवासी के रूप में हुई, जिसमें पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम को एक लड़की मंदिर के आसपास मैदान में गोबर के कंडे चुन रही थी। इसी दौरान वह मंदिर के कुएं के पास गई तो अंदर देखा तो कुएं में एक व्यक्ति का शव था, जिसे देखकर वह डर गई और तत्काल मंदिर के सामने निवासरत लोगों को घटना की जानकारी दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस शुक्रवार की शाम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन कुएं की गहराई और शाम होने के कारण शव को बाहर नहीं निकाल पाए। पुलिस ने बताया कि इंदौर स्वीट्स में यह काम करता था, जो 23 दिसंबर को करीब 5 बजे दुकान से थोड़ी देर में आता हूं कहकर चला गया था, जो दिन भर नहीं आया, जिसकी पतासाजी किया गया, किंतु उसका कहीं भी पता नहीं चलने पर 24 दिसंबर को बालाघाट कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। मृतकों के परिजनों ने कहा कि मृतक ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है, जिस पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले को जांच में लिया है। ये अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं, तो 23 तारीख से गायब था, लापता था घर से? लापता था, कोई पता नहीं, तो रात भर ढूंढे ढांडे। कैसे क्या चले गया था? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुकान में ही था, मतलब 5:30-6 बजे किसी का फोन आया, बोले मैं आता हूँ पीछे से करके, बोला दुकान से, तो कारखाना हो जा रहा होगा कहीं। उसके बाद आया ही नहीं। पहले कोई का फोन आया था, बोले अब किसका आया था क्या मालूम। कितनी तारीख की बात है? 23 तारीख शाम को गला वाला दबा के मारा हो। अच्छा, आत्महत्या तो नहीं कर सकता वो, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं घर में। टीवी स्कूल के पास में एक कुएं से मिला है। प्रथम दृष्टया पानी से लाश बरामद की गई है। मृतक की संबंध में शिनाख्त की गई, तो थाना कोतवाली के अंतर्गत दिनांक 23 तारीख से उसका गुमशुदा कायम है। इस संबंध में भी मृत्यु कारणों की जाँच और PM वगैरह अभी बिना जाँच के कुछ बता पाना भी संभव नहीं। शनिवार की रात 8 बजे शहर के सरीखा रेलवे फाटक के पास एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई।
स्थानीय जनों के अनुसार मृतक सेवक राम मानेश्वर उम्र लगभग 45 वर्ष बालाघाट न्यायालय में कार्यरत था, जो मूलतः वारासिवनी तहसील के सिकंदरा गांव का था और वर्तमान समय में बालाघाट में आकाशवाणी कार्यालय के निकट रहता था। रात के समय गोंदिया की ओर से जा रहा था। इस दौरान एक ट्रक से मृतक सेवक राम की मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया गया। ये नेता तो कई आते हैं, कोई भाषणबाजी देते जाते करते हैं, उसके बाद भी कोई इसका नियमों को फॉलो नहीं हो पा रहा है और ना ही कुछ ऐसी इतनी सारी जो समस्या घटना घटते जा रही है, ना कोई पालन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। आए दिन कोई गरीबों के साथ घटना घटते जा रही है। कल परसों में जो दुर्घटना इतना घटित हुई है यहाँ पर रामपायली की जो लड़की थी इसका तो वायरलेस के थ्रू पता चला कि सरेगा चौक पे एक्सीडेंट हुआ है। हम तत्काल यहाँ पहुँचे, देखें तो बॉडी पड़ी थी। बॉडी को सबसे पहले एम्बुलेंस बुला के रवाना किया और यहाँ से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करना है। कौन था, क्या था, ऐसा कुछ जानकारी? सेवक राम मानेश्वर गर्रा का रहने वाला पता चला है और वेशभूषा से कोर्ट का मर्चीरी लग रहा है। अब आगे के लिए हमने वहाँ खबर कर दिया है थाने में, उसकी इंक्वायरी चल रही है। ट्रक को जब्त कर लिया गया। ट्रक को जब्त कर हमने थाने। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार की देर शाम को आदेश जारी करते हुए नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को आगामी 3 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसकी मुख्य वजह कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को बताया गया है। चुनाव स्थगित होने पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया कि बीते महीने ही चुनाव करवाए गए थे, तब कोरोना महामारी नहीं थी क्या? सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाह रही है, इसीलिए चुनाव टाल दिए गए हैं। यह निर्वाचन आयोग का फैसला है, तो निर्वाचन आयोग के तो हम सम्मान करते, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को 3 महीना टालना कहीं से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, जबकि कोरोना पूरे रफ्तार में था जब ये चुनाव हुए। जब कोरोना की बात को कहीं नहीं लाई गई और आज यूके में नया स्ट्रेन जो कोरोना का मिला है उसकी बात अगर सरकार करके चुनाव को टाल रही है, तो रोज प्रतिदिन 5-5 हज़ार लोगों की रैलियां हो रही है। अभी वेस्ट बंगाल में इतनी बड़ी चुनाव की रैली हुई, प्रतिदिन राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार को अगर इतनी चिंता है तो इन चीजों को क्यों नहीं रोक रही है? ये सब चीजें चल रही है, लेकिन जानबूझ करके नगर पालिका के चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि नगर पालिका जनता से जुड़ी हुई सीधी संस्था है और नगर का हर नागरिक नगर पालिका में चुनाव नहीं होने से परेशान हो रहा है। मूलभूत समस्याओं के लिए भटकता है, उनके काम पूरे नहीं हो पाते। सरकार निश्चित तौर में चुनाव कराना नहीं चाह रही है, इसलिए सरकार कोरोना का बहाना करके चुनाव को आगे टाला गया। नगर पालिका के चुनाव इतने बड़े नहीं है कि इसमें कोई संकट आएगा। पहले ही हमें इस बात का एहसास हो रहा था कि ये सरकार अभी चुनाव नहीं करा सकती, क्योंकि पूरे देश के अंदर में किसान इस सरकार से त्रस्त है, परेशान है। मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है, मध्य प्रदेश में भी यही हालात इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में पूरा किसान जो है सड़क पर उतरा हुआ है। और इस किसान विरोधी सरकार को ये मालूम है कि अगर आज नगरीय निकाय के चुनाव कराते हैं तो इन्हें सिवाय हार के मुंह देखने के सिवाय कोई हासिल नहीं होगा, इसलिए डर रही है ये सरकार। जबकि सारी तैयारियां हो चुकी, निर्वाचन की सारी तैयारियां हो गई, चुनाव कराने में चुनाव को टालने का कहीं भी किसी भी प्रकार का रोड़ा नहीं है, फिर ये सरकार क्यों बढ़ा रही है? सर, कोविड का हवाला देकर के चुनाव को स्थगित किया गया। कोविड महामारी काफी फैली हुई है। अब कोविड का महामारी देखी गई तो अभी मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के चुनाव हुए तो जब कोविड नहीं था, जब कोविड के आज कोविड बढ़ गया। कोविड की बात कर रहे हैं कि कोविड का एक बहाना ले रहे हैं, और ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब इस प्रदेश के अंदर में कोविड पहुंचा था, मध्य प्रदेश में एक भी रोगी नहीं थे, और कोविड के आसन को लेकर कि जो माननीय कमलनाथ जी ने जब ये बात को नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को 3 महीने के लिए स्थगित किए जाने के विषय में जानकारी देते हुए नगर अध्यक्ष भाजपा सुरजीत सिंह ठाकुर बताते हैं कि शासन द्वारा कोरोना महामारी संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव टाला गया है। इसी बीच नगर के विकास कार्य नहीं रुकेंगे, यह प्रदेश सरकार का जनता से वादा है। जैसा कि कोरोना महामारी का कहर रुका नहीं है, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग और गृह विभाग ने निर्णय लिया है, तो निश्चित ही लोगों की जान की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया। तो यह निर्णय मेरा मानना है वर्तमान परिस्थितियों में ठीक है। एक संस्था में स्थानीय निकाय या जनपदों पंचायती में जनप्रतिनिधियों की जरूरत होती है, लेकिन
चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, तो किसी भी तरह के विकास कार्य यहाँ पे रुकेंगे नहीं, चाहे स्वच्छता का मामला हो या विकास कार्यों का हो, बिना अवरुद्ध हुए वो चलते रहे। सर, विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि कोरोना के चलते फिर भी चुनाव हुए, तो फिर नगरीय निकाय चुनाव को क्यों रोक दिया गया कि छोटा सा चुनाव होता है ये? देखिए, उन चुनाव को टाला नहीं जा सकता था। कुछ हमारे देश में लोकतंत्र है और संविधान के मुताबिक देश चलता है, तो संविधान में उनके लिए कोई विकल्प नहीं था उन चुनावों के लिए। लेकिन इन चुनावों के लिए संविधान में विकल्प है। जहां विकल्प अगर हमारी जान की सुरक्षा के लिए अगर विकल्प मिल रहा है तो वो विकल्प को निश्चित तौर पे अपनाया गया है। क्योंकि आदिवासी वर्ग के 22 छात्रों को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रखने एवं सीएम हेल्पलाइन के छात्रवृत्ति से संबंधित प्रकरणों का निराकरण नहीं करने के कारण कलेक्टर दीपक आर्य ने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैहर के प्राचार्य BR कुरवेती के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और निलंबन का प्रस्ताव जबलपुर संभाग के आयुक्त को भेजा है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैहर के प्राचार्य BR कुरवेती की लापरवाही के कारण संस्थान के आदिवासी वर्ग के 22 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के बाद भी उनका भुगतान नहीं हो सका है, क्योंकि उनका बैंक खाता आधार नंबर से लिंक नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार सीएम हेल्पलाइन के 300 दिनों से अधिक के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया कि ITI बैहर के अनेक प्रकरण जो छात्रवृत्ति से संबंधित हैं, बहुत दिनों से लंबित हैं। प्राचार्य द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति बरती जा रही लापरवाही और छात्रों को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित करने के कारण कलेक्टर श्री आर्य ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और निलंबित करने का प्रस्ताव जबलपुर संभाग के आयुक्त को भेजा है। बालाघाट लालबर्रा पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के अलग अलग 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपी संदेश पिता दिलीप देशमुख 24 वर्ष बैतल रोडी थाना के पीछे नागपुर निवासी और जीतू उर्फ जितेंद्र मठे 23 वर्ष ग्राम कंजई थाना लालबर्रा निवासी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीतू उर्फ जितेंद्र मठे ग्राम कंजई निवासी और इसी प्रकार संदेश देशमुख निवासी बैतल रोडी के खिलाफ शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बैहर पुलिस ने नवजात शिशु की हत्या करने के आरोप में इस नवजात शिशु को जन्म देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया। 30 वर्षीय महिला को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। बता दें कि 23 दिसंबर को 11 बजे करीब सीता डोंगरी तालाब के किनारे एक नवजात शिशु की लाश बरामद की गई थी। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि सीता डोंगरी में एक महिला बीते दिनों गर्भवती थी। शायद इसी महिला ने इस नवजात शिशु को जन्म दिया होगा। इसी बीच एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने इस बच्ची को जन्म दिया, लेकिन आरोपी द्वारा उसे अपनाने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद उसने इस बच्ची का गला दबाकर उसे मार दिया और तालाब में फेंक दिया। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।